अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, रोड जॉकी और एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपके लिए बड़ी ही प्यारी सी मॉडिफाई हुई हुई स्विफ्ट का रिव्यू लेके आए हैं। इनके ऑनर से पूछते हैं उन्होंने गाड़ी किस तरह ली और उसको किस तरह का मॉडिफाई कराया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह I'm good। सर, सबसे पहले मुझे बताएंगे ये गाड़ी का कौन सा मॉडल है और ये इसी गाड़ी को क्यों चूज़ किया तैयार करने के लिए? यार ये बेसिकली 2014 स्विफ्ट है DLX 1.3। हम्म। और इसको सिलेक्ट करने की स्पेसिफिक रीज़न ये थी कि ये बहुत कम पाकिस्तान में मॉडिफाई हुई हुई हैं, हम्म। स्पेशली इन दिस सॉर्ट ऑफ कैटेगरी। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी बड़े कम लोगों ने तैयार की हुई है, इसलिए ही आपने कहा कि एक हटके चीज़ तैयार कर लेते हैं। हाँ, काइंड ऑफ दिस। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो गाड़ी का कलर है उसके बारे में गाइड करें। ये जो स्विफ्ट है मेरे ख्याल से ये वाला तो कलर आता नहीं है, नहीं, तो ये कौन सा कलर है? ये बेसिकली तौर पे सेटिन लाइट ग्रे है। हम्म। और इट वाज अ ह्यूज हसल सिलेक्टिंग दिस कलर। ये अच्छा। ओरिजिनली तौर पे वाइट में आती है। अच्छा। और हमारे कोई सॉफ्टवेयर इस तरह का नहीं होता कि जिसमें हम कलर लगा के देख सकें कि गाड़ी हाँ, की क्या आउटलुक आएगी बिल्कुल ऐसा आफ्टर ही। द रैप। तो सुफियान भाई वगैरह घोस्ट हैदराबाद, उन्होंने इसमें बहुत हेल्प आउट की मुझे इस कलर को स्पेशली सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट करने के लिए तो उसके अलावा कोई सोचा हुआ था कि यही स्पेसिफिक कलर सोचा हुआ था या रैंडमली इसको जो है एकदम नहीं, से कर लिया? कुछ कलर्स थे और भी जहन के अंदर, इस तरह बॉटल ग्रीन था, हम्म। वाइन रेड था। अच्छा। लेकिन उसमें ये था कि मैंने कहा यार ग्लॉस और मैट तो सारे करवाते हैं, तो लेट्स समथिंग सैटिन सॉर्ट के ऊपर जो है ना वो जाते हैं। ठीक हो। वैसे ये आपको कुछ याद है कि कौन सी गाड़ियों में आता है ज्यादा ये कलर? यार आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। हम्म। मैंने रैप्स के अंदर ये कलर देखा है, बट ओरिजिनली तौर के ऊपर इंटरनेशनल में मैंने शायद BM की एक दो सीरीज में देखा है ये कलर। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसका बोनट जो है मेरे ख्याल से फोर्ज कार्बन फाइबर का है वो सारा, फोर्ज्ड है। तो ये डिप है या रैप है? नहीं नहीं, ये रैप्ड है। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी लाइट्स के बारे में गाइड करें। इसकी लाइट जो है मेरे ख्याल से शायद चेंज है, तो उसके बारे में गाइड करें। इनकी स्टॉक लाइट्स हैं, और स्टॉक लाइट्स के अंदर हमने आफ्टर मार्केट प्रोजेक्टर्स लगाए थे। अच्छा। DRLs हैं, और इनिशियली HIDs लगी थी प्रोजेक्टर्स के अंदर, हम्म। बट उसमें एक दो मसले आए तो फिर अब उसको LED के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद गाड़ी का जो बम्पर है वो काफी लो नजर आ रहा है, थोड़ा इसके बारे में गाइड करें, इसमें क्या लगा हुआ बम्पर वैसे तो स्टॉक है। है? उसके आगे फिर हमने किट्स इंस्टॉल की थी। ठीक है। अब किट्स के बाद नॉर्मली ये होता है कि लोग प्रेफर करते हैं कि जस्ट स्टे ओवर किट, तो स्विफ्ट की क्योंकि फाइबर की किट्स आती हैं, अच्छा। तो ऑन सिंगल स्ट्राइक वो टूट जाती है टूट इमीडिएटली। जाती होंगी। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए फिर मैंने आगे स्प्लिटर ऐड अप किया था। ठीक हो गया। अच्छा, आपने मेरे ख्याल से गाड़ी को हल्का सा रेड का थीम दिया हुआ है छोटी छोटी जगहों पे, ऐसा हाँ ही है? हाँ, बिल्कुल जिस तरह आपने रिम्स के साथ दिया हुआ और जो स्प्लिटर लगा हुआ है उसको भी आपने बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। रेड किया हुआ है। अच्छा, गाड़ी के रिम टायर्स की प्रोफाइल के बारे में गाइड करें कि कौन से रिम्स हैं और इस पे क्या प्रोफाइल लगाई गई आपने? यार रिम्स ये T37 है, हम्म। रेज इंजीनियर्स के। और इसके अंदर प्रोफाइल जो लगी हुई है ना, वो जो स्टॉक प्रोफाइल आती है, मैंने फ्रंट पे वही यूज़ की हुई है। अच्छा। इसमें लगी हुई है 185 65 15। यानी जो इसकी स्टॉक प्रोफाइल इसके जो रिम्स के साथ रिम्स आती के थी, साथ आती इसमें है वैसे वही कितने इंचेस के रिम आते थे? 15 इंच के ही अच्छा, आते हैं 15 के ही जी आते थे। जी, इसमें ठीक हो गया। 15 तो के आपने वही आते प्रोफाइल फ्रंट पे यूज हैं। की है? फ्रंट पे मैंने वही प्रोफाइल यूज़ की है। बैक के ऊपर मैंने प्रोफाइल थोड़ी सी वाइड यूज़ की थी, ठीक है। क्योंकि वो एक गाड़ी की ज़रा लुक और ग्रिप के अंदर जो है ना वो इन्हांसमेंट हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, गाड़ी ना ड्रॉप नजर आ रही है फ्रंट पे, ये किस पे ड्रॉप की हुई है? लोअर ये हिप पे, कॉइल? कॉइलोवर्स के ऊपर है। हम्म। और इसके अंदर कॉइलोवर्स वैसे तो सिटी वगैरह के फिट हो जाते हैं, अच्छा। लेकिन इसमें स्टांस मोटर्स में हमजा भाई होते हैं, उन्होंने हम्म। इसके जो है ना स्विफ्ट स्पोर्ट्स के जापान से इंपोर्ट करवा के दिए थे। अच्छा, नाइस तो यार। इसके अंदर इसके अपने ही जो स्विफ्ट के आते हैं ठीक वो हो गया। लगे हुए तो हैं। उसकी क्या कॉस्ट वगैरह आई थी? यार इट्स बीन अराउंड 1.5 year आई गेस हम्म। सिंस इंपोर्ट किए। उस टाइम पे मुझे अराउंड 50 प्लस कॉस्ट किए थे मटेरियल के अंदर, लेबर ठीक एक्सेट्रा हो अलग गया। होती है। लेकिन यही है ना कि ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसकी अपनी चीज़ है, तो मेरे ख्याल से ये वो ज़्यादा इस पे ज़्यादा अच्छी स्मूथ रहती है। रहती है हाँ। उसमें। ठीक हो गया। अच्छा, गाड़ी के इंजन के बारे में बात करें, उसके अंदर कुछ मॉड्स वगैरह आपने किए हैं? एक्चुअली इसके अंदर आता है D13। हम्म। हमने उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर एकदम हुआ कि यार इसको टर्बो चार्ज करते हैं, अच्छा। तो हमने इसमें टर्बो लगाया, हमने इसमें BOVs कन्वर्ट किए, अब इसमें इंटरकूलर्स टर्बो लगा वगैरह, हुआ है? इसमें इस टाइम टर्बो लगा हुआ है। अच्छा, ठीक हो गया। और बाकी इसके अंदर क्योंकि एक स्विफ्ट का एक ये इशू है कि इसका जो इंजन बेड होता है ना वो बहुत कैबन हाँ, कंजस्टेड सा होता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल इंटरकूलर्स वगैरह हैं, जब उसको फिट करते हैं ना तो वो स्पेस ही नहीं बन पाती। ठीक है। उसके लिए भी स्पेसिफिकली तौर पे स्टिल द ऑर्डर इज ऑन वे। वो स्विफ्ट स्पोर्ट्स के जो इंटरकूलर्स हैं वो अब जापान से इंपोर्ट हो रहे हैं, तो ठीक है। वो फिर इसके अंदर हम यानी प्रॉपर्ली गाड़ी फिट का काफ़ी करेंगे। सामान जो है वो बाहर से वो आपने मंगवाया मोस्टली है? बाहर से ही है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें टर्बो कौन सा यूज़ किया था? सेकंड, ये गाड़ी कितने जो है HP निकाल रही है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा रफ आइडिया दे सकते यार हमने जब इसको टर्बो चार्ज करना था ना, तो इनिशियली तौर के ऊपर प्लान नहीं था कि हम कौन सा टर्बो यूज करेंगे। हैं? बट एक चीज जहन में थी कि जो हम नॉर्मली 2JZs के अंदर वो ट्रैक्टर वाला, हम उसको स्लैंग के अंदर कहते हैं कि यार वो बड़ा टर्बो जो है ना वो बिल्कुल। लगाना है। रिबॉन्स वगैरह के अंदर या सिविक्स के अंदर तो हाँ। खैर वो मोटेड आता है।
तो वो हमने फिर परचेज किया, उसके अकॉर्डिंगली 6 to 9 PSI के ऊपर हमने उसको लिया और फिर उसकी पाइपिंग बनवाई, फिर उसके फिल्टर्स ये वो करते ईच एंड करते एवरीथिंग करते जो है उसमें लगाई। वो फिर ग्रेजुअली उसको करते गए। ठीक हो गया। तो यानी इसके इंजन पे भी आपने मॉड्स किए हुए हैं? जी, इसके इंजन पे मॉड्स किए हुए हैं। इसको हमने इनिशियली डायनो रन किया था, हम्म। लेकिन इंटरकूलर प्रॉपरली ना होने की वजह से ये गाड़ी हीटअप हो गई थी। अच्छा, तो कोई इसके और फिगर्स याद हैं कि? फिगर्स मुझे इसकी याद हैं, ये इसने पीक जो दिया था वो 170 bhp था हम्म। और इसकी टॉप स्पीड जो गई थी वो 266 गई थी। 266 गई थी? 266 bhp पे गई थी, लेकिन फिर एक तो ये मसला आया था कि इसके टायर बबल कर गए थे हीट की वजह से, अच्छा। और सेकंड इसका इशू ये था कि इंटरकूलर नहीं था, तो गाड़ी का इंजन जो है ना वो एक्सट्रीमली गर्म हो गया था। यानी हीट के तो वो इश्यूज आ रहे फिर थे। हमने कहा कि यार अभी मतलब टर्बो बेशक ऑन करवा लो, लेकिन जस्ट इसको स्लो ही अभी चलाएं। ठीक हो गया। बाकी गाड़ी की बैक पे जाके देखते हैं क्या जी क्या श्योर। मॉड्स हैं। अच्छा, गाड़ी की बैक के ऊपर आ जाएं तो उस पर भी काफी आपने बैक पे मॉड्स किए हैं, थोड़ा उसके बारे में गाइड करें। सबसे पहले इसका स्पॉइलर मैं देख रहा हूँ काफी यूनिक सा, तो ये इसका अपना ही है या कोई यूनिवर्सल है? नहीं, हैचबैक्स के 2-3 डिजाइन ही आते हैं यूनिवर्सल्स के अंदर, तो उसी में से एक लगाया, शूट किया, तो बस यूज कर लिया। अच्छा, इसके नीचे भी कोई स्पॉइलर है कि नहीं नहीं, इसके नीचे इसका अपना ट्रंक हेड आता है, अच्छा। जिसके ऊपर इसकी पार्किंग लाइट होती है और ब्रेक लाइट आती है साथ। और तो ये हमने उसके किसके ऊपर ही साथ माउंट माउंट कर किया हुआ दिया। है आपने इसको? ये उसी के ऊपर ही माउंट है। नहीं मतलब पेज के साथ है, डबल हमने टेप स्क्रू के साथ किया हुआ है, स्क्रू के साथ किया हाँ, हुआ है। स्क्रू के साथ किया। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी बैक लाइट्स के बारे में गाइड करें। ये स्मोक नजर आ रही है, तो ये आपने अंदर से कराई हुई है या इसके नहीं, ऊपर ये wrap हुई है? एक्सटर्नल तौर पे इस पे पेपर लगा हुआ है, ठीक है। और जो ब्रेक लाइट का रिंग है उसके अंदर हमने बेसिकली तौर पे DRL वाली जो स्ट्रिप है उसी को यूज किया था। अच्छा, जब हम पार्किंग ऑन करते हैं तो वो एज अ DRL जो है ना वो उसकी लाइट ऑन हो जाती है। लाइट ऑन हो जाती है। ठीक हो गया। उसके अलावा बैक पे भी मैं बॉडी किट देख रहा हूँ, तो ये इसकी अपनी? बैक बॉडी किट भी इसी तरह जिस तरह स्विफ्ट वगैरह की या हैचबैक्स की हम्म। यूनिवर्सल्स आती हैं, उसी में से एक चूज की थी। हम्म। और पाकिस्तान के अंदर जो बाकी स्विफ्ट के अंदर मॉडिफाई हुई हुई है उसके अंदर थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट किट आती है, अच्छा, तो मुझे काइंड ऑफ थोड़ी यूनिक लगी, मैंने कहा यार ये यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है थोड़ा इसके बारे में गाइड करें। गाड़ी स्ट्रेट पाइप है या? ये गाड़ी स्ट्रेट पाइप्ड है, हम्म। और बिकॉज ऑफ माई डेली यूज इसके अंदर मैंने कट ऑफ लगाया हुआ है साथ, ठीक है। तो समटाइम्स मैं इसको फिर ऑफ कर लेता हूँ, तो तो मेरे फिर ख्याल से बिल्कुल छोटी ही ढोल की साइलेंट हो यूज़ हो जाती जाती होगी। है साइड पर। ठीक हो गया। और ये जो एग्जॉस्ट है ये इसका क्या सीन है? इसमें एचकेएस वगैरह का लगा हुआ है या नहीं कौन नहीं, सा? ये स्ट्रेट पाइप्ड है कम्प्लीटली, अच्छा, और यहाँ पर आके बस हमने आगे ऊपर जो है ना टिप लगाई हुई है। ठीक हो गया। उसके अलावा बैक प्रोफाइल के बारे में गाइड करें कि इस पे बैक प्रोफाइल कौन? इसके ऊपर हमने बैक पे 195 यूज़ की थी। उसकी रीज़न रोड ग्रिप थी, और ठीक थोड़ी है। सी ज़रा लुक बैक से इन्हांस हो जाती है, थोड़ी सी वाइड लगती है थोड़ा गाड़ी। वाइड लगती है गाड़ी, तो ठीक फिर है। हमने ज़रा बैक पे जो है ना वो इसको मुझे use बताएं, किया। इतनी बड़ी जो प्रोफाइल आपने रखी हुई है उसके बाद गाड़ी ड्रॉप भी है, तो डेली चलाने में तंगी नहीं होती? नहीं, मेरा ख्याल है डेली चलाने के अंदर बड़ी प्रोफाइल जो है मुझे ज़्यादा इजी रहता हूँ, हम्म। कि अगर किसी बम्प के अंदर लगी गाड़ी तो मुझे टेंशन नहीं होती कि यार टायर गया। अच्छा, तो एक तो वो ईज है, दूसरा फेंडर पे ये नहीं लगता? फेंडर पे या नहीं, बम्पर पे टकराता हो इस तरह का कॉइल कोई सीन? ओवर्स और लो रिंग्स के साथ जो है ना वो गाड़ी का ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती बॉडी के साथ, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैंने शील्ड्स उतारी हुई नहीं है, शील्ड्स लगी हुई हैं, अच्छा, शीट्स भी लगी हुई शील्ड्स हैं? भी लगी हुई हैं, अच्छा, लेकिन स्टिल इट्स गुड इनफ। ठीक हो गया। उसके बाद इसके साइड स्कर्ट्स के बारे में गाइड करें कि ये इसकी अपनी ही है या ये भी कोई आपने साइड स्पेसिफिक इस तरह स्कर्ट्स की? के ऊपर हमने फाइबर की साइड स्कर्ट्स लगाई हुई हैं, अच्छा, और एज सेड अर्लियर के उनकी फाइबर की हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए फिर साइड पे स्प्लिटर्स ऐड अप किए ठीक हैं। हो गया। नहीं, आपने गाड़ी के अंदर जो स्प्लिटर है वो काफी ज्यादा लगे हैं। स्प्लिटर्स है वो काफी लगे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए ये स्प्लिटर जो है टूटते तो नहीं रहते? बिकॉज जो है मैं देख रहा हूँ गाड़ी लो भी अच्छी खासी है, और उसके बाद जो इसकी अपनी बॉडी किट आती है उसके बाद आपने स्प्लिटर लगाए हुए। यार साइड स्प्लिटर्स जो होते हैं ना उनकी फिटिंग इस तरह की होती है कि दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल, इतनी जल्दी नहीं टूटते। अच्छा, मतलब 2.5 ईयर के अंदर आई गेस ये मेरा सेकंड स्प्लिटर लगा है साइड्स के ऊपर। ना करें ये फिर तो नहीं कुछ भी टूटता, नहीं है। नहीं ये टूटता ही नहीं है। ठीक है। वो भी आई गेस मेरा अपना ही पाँव लगा था तो वो टूट गया। ठीक है, लेकिन जो फ्रंट स्प्लिटर्स होते हैं, क्योंकि गाड़ी जंप्स के ऊपर आती है तो सबसे पहले वो आगे आगे बिल्कुल आगे कोलाइड करते टकराता हैं, है। या आप घर से रिवर्स कर रहे हैं, स्लोप पे चढ़ा रहे हैं, तो उनकी शामत आती है। ठीक तो हो गया। वो उनकी रेशो जो है वो मंथ के 1-2 जो है वो अच्छा, चले जाते हैं। ठीक हो गया। बाकी गाड़ी के इंटीरियर पे जाके देखते हैं यस। क्या। अच्छा, गाड़ी के इंटीरियर के अंदर आ जाए तो उसके अंदर भी काफी डिसेंट से और छोटे छोटे से मॉड्स हैं। तो सबसे पहले इसके स्टीयरिंग के बारे में गाइड करिए। ये स्टीयरिंग जो है इस पे आपने ये डिप कराया हुआ है, इसका क्या सीन है? ये डिप्ड है, हम्म। और ये फोर्ज्ड में डिप्ड है। नॉर्मली जो स्विफ्ट का आता है वो जनरल राउंड स्टीयरिंग होता है, विदाउट एयरबैग्स, विदाउट मीडिया किट्स। अच्छा, तो हमने इसके अंदर विद मीडिया किट्स जो है वो एयरबैग वाला जापानीज जो स्विफ्ट होती और है ये उसका वर्किंग है लगाया इसके? है। ये सारे वर्किंग के अंदर है। ठीक हो गया। और इसके बाद जो इसका मीडिया पैनल है थोड़ा इसके बारे में गाइड करें। तो बड़ी मजे की बैठी हुई है। यार ये इसके अंदर जो इनिशियली आता है वो तो आपको पता है, वो साइड पे वो सिटी वाले वॉल्यूम्स बटन्स वो आते हैं। तो फिर हमने इसको एंड्रॉयड पे शिफ्ट किया था, ठीक है। और इसके पैनल के साथ मोस्टली जो है ना वो इसका ये साइड फिटिंग जो है वो साथ ही आती है, यानी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मिल जाती है।
ठीक हो गया। उसके बाद जो है गाड़ी में मैं एम्बिएंट लाइट्स वगैरह देख रहा हूँ, थोड़ा इनके बारे में गाइड करें। हाँ, इसमें डायनेमिक एम्बियंट लगी हुई है हम्म। और विद एटमॉस्फेयर लाइट। ठीक हो गया। उसके अलावा इसकी मैं देख रहा हूँ ये भी है फोर्ज कार्बन फाइबर के किए हुए। हाँ, तो ये रोड जो इसके डोर ट्रिम्स हैं हम्म। और एक दो चीज़ें और थी वो हमने उसके साथ जो है ना मैच करने के लिए फोर्ज में कन्वर्ट की थी। ठीक हो गया। और इनिशियली तौर पे इसके अंदर जो इसका इंटीरियर आता है वो फैब्रिक इंटीरियर आता है। अच्छा। तो फिर हमने ये जो डोर पैनल्स हैं, जो सीट्स हैं, इन सारों को और ये इवन आर्मरेस्ट को भी हमने हम्म। कन्वर्ट किया लेदर के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद जो इसका गेयर नॉब है वो इसका अपना ही है या ये भी कोई नहीं आपने नहीं, वो डिफरेंट सा इंटीरियर लगाया को हुआ है? मैच करने के लिए जस्ट हमने जो है ना वो फिर उसको चेंज किया। ठीक हो गया। एक सेकंड। सो यार ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया।